हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है, खास करके बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है उसमें ज़रूर दिख जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरा डिटेल के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आसानी से याद करवाने का प्रयास करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ई फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी होता है वो हर 2 साल पे जारी होता है। सबसे पहली बार जो है 1987 में जारी हुआ था, और उसके बाद हर एक 2 साल के बाद जारी होता है। देखिए 2023 में जारी हुआ, इसके 2 साल के बाद 2025 में जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश 2025 में जारी नहीं हुआ है। तो आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो 2023 का ही आंकड़े पे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले तो पहली बार जो है 1987 में ही जारी हुआ था, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब कुछ संबंधित इसे टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले वनावरण। तो देखिए, बिहार का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र जो है ना, उस भौगोलिक क्षेत्रफल पे लगभग 7,532 स्क्वायर किलोमीटर जो है वनावरण है बिहार में। ठीक है, वनावरण कहने का मतलब जंगल, एक तरीका से वन। तो वन कितना है, तो 7,532 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो पूरे बिहार के भौगोलिक एरिया का लगभग 8% है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, 7,532 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वनावरण है। और वृक्षा आवरण मतलब वृक्ष पेड़ पौधे कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, तो 2371 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो लगभग पूरे बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.7% है। ठीक है। देखिए, अगर हम 2021 का आंकड़ा का कंपेयर करते हैं, ये 2023 का आंकड़ा है। अगर हम 2021 का आंकड़ा का कंपेयर करें तो 2021 के तुलना में लगभग 2023 में जो है 151 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बढ़ा है। अगर परसेंटेज में ही देखा जाए तो 2.05% एरिया जो है वो वनावरण का बढ़ा है। तो ये हो गया वनावरण का। और वृक्षा आवरण में लगभग 30.5 जो मतलब 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.28% जो है बढ़ा है। तो ये सारा फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, जैसे ये दोनों डाटा को अगर ऐड करते हैं, वनावरण और वृक्षा आवरण को, तो कुल जो आता है ना, कुल वृक्ष वन वृक्ष आवरण जो आता है बिहार का, वो 9,903 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 10.7% है। तो ये सारा डाटा आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम हर तरीका से कोशिश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें समझाने का। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे वनावरण में जो है ना सर्वाधिक वृद्धि किस जिला में हुआ है, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अगर बात किया जाए तो भागलपुर में हुआ है। और अगर वनावरण में कम वृद्धि पूछा जाए तो कैमूर में। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ, तो भागलपुर में हुआ। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ, तो कैमूर में। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो वन आवरण वाला जिला है वो कौन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो वन आवरण वाला जिला है, वो पहला नंबर पे कैमूर आता है, दूसरा पे पश्चिम चंपारण, और तीसरा पे रोहतास आता है। यहाँ पे सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है, तो सबसे ज्यादा कैमूर के है। कैमूर का लगभग 1,025.68 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है ना, यहाँ इस पे वनावरण है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण का बारी आता है, तो 908.23 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे वनावरण है। और रोहतास जो जिला है उसमें लगभग 670.84 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वनावरण है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिए कि सर्वाधिक वन आवरण वाला है। और आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पे कम वन आवरण वाला जिला कौन है, तो सबसे कम वन आवरण वाला जिला है शेखपुरा। लगभग 0.82 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे वनावरण है हमारा। उसके उसके बाद अरवल का स्थान आता है 4.02, और फिर बक्सर का आता है 6.01। तो ये नीचे से क्रम है। और ये ऊपर से टॉप में सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला कैमूर, और सबसे कम वनावरण वाला जिला तो शेखपुरा। दोनों का डाटा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वो तो ऊपर तो पढ़े थे क्षेत्रफल के आधार पे, अब है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला तो कैमूर है। क्षेत्रफल के आधार प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक के जो वनावरण वाला जिला होगा वो कौन होगा, कैमूर। अगर कम पूछे तो शेखपुरा। इसके अलावा क्रम से याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पे वनावरण वाला में कैमूर, उसके बाद मुंगेर का बारी आता है, और तीसरा नंबर में जमुई का बारी आता है। लेकिन वही अगर प्रतिशत के आधार पर कम वनावरण वाला जिला पूछे तो शेखपुरा, उसके बाद बक्सर, और तब सिवान का बारी आता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा आज का मेरा लास्ट फैक्ट है कि सर्वाधिक सघन वन वाले जिला कौन है। तो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण आता है। उसके उसके बाद मुंगेर का बारी, और तब जो है जमुई का बारी आता है। तो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला जो है कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि सभी फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस छोटा सा 5 मिनट के वीडियो में हमने कोशिश किया कि पूरा फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर कर दें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।